कुक्कू अपने जमाने की सबसे रईस हस्तियों में शुमार थी। इनकी रईसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि जब हीरो साइकिल से सेट पर पहुंचा करते थे तब इनके पास 3 लग्जरी गाड़ियां थी। एक गाड़ी इन्होंने अपने कुत्तों के लिए खरीद रखी थी, जिसमें उन्हें साथ सेट पर और घुमाने के लिए ले जाया जाता था। दूसरी गाड़ी इन्होंने अपने लिए खरीद रखी थी और तीसरी दूसरे कामों में इस्तेमाल की जाती थी। कुक्कू मोरे अपनी ज्यादातर कमाई लग्जरी लाइफ मेंटेन करने में खर्च किया करती थी। एक समय ऐसा भी आया जब इनके घर में 8000 डिजाइनर ड्रेसेस थी, जितनी आज भी किसी शोरूम में आसानी से नहीं मिलती। वहीं के पास 5000 फुटवियर्स थे। न कोई ड्रेस रिपीट करती थी, न ही फुटवियर, गहने भी एक से बढ़कर एक, जिनकी गिनती तक नहीं थी। हीरोइन भी फैशन के मामले में इनसे पीछे रहती थी। कुक्कू का मुंबई में लग्जरी बंगला था, जिसमें हर जरूरी सामान और कई नौकर चाकर होते थे। इन्हें जो भी घर पसंद आता था ये खरीद लेती थी। इनकी रईसी की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री के अलावा पूरे देश में थी। कुक्कू मेहमानों पर और अपनी लाइफस्टाइल पर पानी की तरह पैसे बहाया करती थी। कहा जाता है कि इनके घर में ज्यादातर 5 स्टार होटल से खाना आता था। जब रंगून से करीब 867 किलोमीटर पैदल चलकर हेलन अपनी मां के साथ भारत आई तो न उनके पास रहने की जगह थी न कोई सामान। पहले परिवार कोलकाता पहुंचा, फिर घर चलाने के लिए मुंबई। यहाँ फैमिली फ्रेंड कुक्कू ने हेलेन की मदद की और उन्हें फिल्मों में काम दिलवाया। कुक्कू ने खुद हेलेन को ट्रेनिंग दी थी और 1951 की फिल्म शबिस्तान और आवारा में कोरस डांसर का पहला काम दिलवाया था। इनकी एक कार हेलेन को सेट तक ले जाने और वापस घर लाने में इस्तेमाल होती थी। कुक्कू अक्सर जरूरतमंद लोगों को फिल्मों में काम दिलवाया करती थी। प्राण को फिल्मों में लाने वाली भी कुक्कू ही थी। यंग और ब्यूटीफुल हीरोइन की बढ़ती पॉपुलर के साथ कुक्कू मोरे का चार्म दशकों में कम होने लगा था। इसी बीच वैजंती माला भी अपने अलग डांस स्टाइल से हिंदी सिनेमा में मजबूत पकड़ बना चुकी थी और हेलेन विमल रॉय की फिल्म यहूदी और हीरा मोती में साथ डांस करते हुए भी नजर आई, लेकिन इसमें हेलेन को ज्यादा अहमियत दी गई थी। कुक्कू मोरे की लग्जरी घरों, गाड़ियों, कीमती गहनों की चर्चा एक समय अपनी बढ़ने लगी कि बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कानों तक जा पहुंची, तो अकेली कुक्कू अपने खर्च और सामान की पुख्ता जानकारी नहीं दे सकी। डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स नियमों का उल्लंघन करने पर इनकी सारी प्रॉपर्टी और कीमती सामान जब्त कर लिया। कुक्कू जब्त की गई संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सकी तो इन्हें कुछ वापस नहीं मिला। हेलन की एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि 70-80 के दशक में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना एक्टिव नहीं था कि किसी की पूरी संपत्ति जब्त कर सके। कुक्कू के पास थोड़ी सी सेविंग्स ही बची थी, जिसमें वह किराए के घर में रहने चली गई। कुछ महीने तक तो अच्छे से रही, फिर धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे। हेलेन और वैजंती माला जैसी कई हीरोइन 70 के दशक में बतौर डांसर अपनी धाक जमा चुकी थी। ऐसे में कुक्कू को काम नहीं मिल रहा था। गरीबी में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की। कुक्कू अपने महंगे शौक पूरे करते हुए कर्ज में दबी थी, जिसे चुकाते हुए उनका आखिरी घर भी चला गया। 1963 के बाद कुक्कू मोरे गरीबी और शर्मिंदगी में लोगों से दूर होती गई। चंद महीनों में ही लोगों को उनकी खबर मिलनी बंद हो गई। 1980 में उन्हें कैंसर हो गया, लेकिन गरीबी ऐसी कि दवाइयों के पैसे तक नहीं थे। सही इलाज न मिलने से कुक्कू की हालत बिगड़ गई। 1981 में कुक्कू को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने 30 सितंबर को दम तोड़ दिया। फिल्मों से दूर होने के बाद कुक्कू के साथ क्या हुआ, यह इलाज के दौरान ही पता चल सका। कुछ लोगों ने मिलकर इनका अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन अखबारों में खबर दिए जाने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं पहुंचा। एक जमाने में जिस कुक्कू मोरे की एक नज़र को लोग मरा करते थे, वह भूखमरी, अकेलेपन और गरीबी में दुनिया छोड़ गई।